मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। आज हम क्लास 10th के मैथ साइंस का सेट नंबर 17 लेकर आए हैं, जो आप लोग के लिए एग्ज़ाम के लिए मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यदि कहीं पर गलती हो जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर गलत बता दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो का। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है? सौर सेल बनाने में किया जाता है। किसका किया जाता है सौर सेल बनाने में? सिलिकॉन और जर्मेनियम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल मापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बादलों वाले दिनों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किससे के द्वारा प्रेरित होती है? तो न्यूट्रॉनों द्वारा। किसके द्वारा? न्यूट्रॉनों द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाँचवा नंबर, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो यूरेनियम भी आवश्यक है, प्लूटोनियम भी आवश्यक है, थोरियम भी आवश्यक है। इनमें से सभी आवश्यक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर, ग्लोबल वार्मिंग, जिसको हिंदी बोलते हैं वैश्विक उष्मन के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां नंबर, कराधिक संख्या में सौर सेलों को संयोजित करने की व्यवस्था क्या कहलाती है? अधिक संख्या में सौर सेलों को संयोजित करने की व्यवस्था क्या कहलाती है? तो सौर पैनल। क्या कहलाती है? सौर पैनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, सौर पैनल बनाने में किसका उपयोग होता है? चांदी या सिल्वर का? सिल्वर का। चलिए 10वां नंबर, एक प्ररूपी सौर सेल से कितना विभवांतर तक वोल्टता विकसित होती है, जो लगभग 0.7 वाट विद्युत उत्पन्न कर सकता है? तो 0.5 से 1.0। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, बायोगैस, कौन गैस? बायोगैस, जिसको उसी को कहते हैं क्या? जैव गैस या गोबर गैस बनाने के लिए गोबर तथा जल के गाढ़े गोल को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? करदम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग में F2 पीढ़ी में लक्षण प्ररूपी अनुपात पाया गया है। लक्षण प्ररूपी अनुपात पाया गया है। 3 कितना? 1। 3:1। अगर यही कहता जीन प्ररूपी अनुपात तो 1:2:1। लक्षण प्ररूपी अनुपात कितना है? 3:1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, करमेंडल के द्विगुणन संकरण प्रयोग में F2 पीढ़ी में लक्षण प्ररूपी अनुपात पाया गया है। तो 9:3:3:1। 9:3:1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46। कितना होता है? 46 या 23 जोड़ा। 46 या कितना? 23 जोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंशागत नियमों का प्रतिपादक कौन थे? तो ग्रेगर जॉन मेंडल थे। कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, स्त्रियों बोले तो मादा
में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? स्त्रियों बोले तो मादा में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? तो एक्स एक्स गुणसूत्र, एक्स एक्स गुणसूत्र, दोनों समान गुणसूत्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, पुरुष बोले तो नर में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? एक्स वाई गुणसूत्र, एक्स वाई गुणसूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर कहाँ हुई थी? जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर कहाँ हुई थी? जल या समुद्र में? कहाँ हुई थी जीवन? जल या समुद्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर, अरे जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जोहान्स ने। किसने किए थे? जोहान्स ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है तो स्त्री में या मादा में? स्त्री में या मादा में? चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, मेंडल ने शुद्ध लंबे पौधे, कौन पौधे? तो शुद्ध लंबे पौधे को इंगित किया। शुद्ध लंबा पौधा को इंगित किया। लंबा पौधा को तो बड़ा वाला टीटी से, बड़ा वाला टीटी से, बड़े वाले टीटी से, बड़े वाले टीटी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, करमेंडल ने शुद्ध बौने पौधे, शुद्ध बौने पौधे को इंगित किया। शुद्ध बौने पौधे को इंगित किया छोटा वाला टीटी से, छोटा वाला टीटी से, छोटा वाला टीटी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर, फिलोसफिक जियोलॉजिकल, फिलोसफिक जियोलॉजिकल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? किसके द्वारा लिखी गई? तो लैमार्क द्वारा। किसके द्वारा? लैमार्क द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला का निर्माण करता है तो घास, बकरी, मानव। क्योंकि घास को कौन खा जाती है? बकरी है। बकरी कौन खा जाता है? मानव। तो इससे आहार का माने खाद्य पदार्थों का एक दिशा में प्रवाह होगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं आहार श्रृंखला। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर, नील हरित शैवाल या उसे बोलते हैं सभी हरे पौधे कहलाते हैं। नील हरित शैवाल या सभी हरे पौधे कहलाते हैं तो उत्पादक क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर, वातावरण में ओजोन परत की अवक्षय बोले तो गिरावट का मुख्य कारण है। मुख्य कारण है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत की अपक्षय का मुख्य कारण है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर, किस समूह में जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ मतलब जो सड़ गल जाते हैं तो किस में है? तो फलों के छिलके, गोबर और पेपर, गोबर और पेपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, DDT सीसा, आर्सेनिक, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, रेडियोधर्मी चमड़ा पदार्थ का उदाहरण है तो क्या है? जैव अनिम्नीकरणीय, जैव अनिम्नीकरणीय। प्राथमिक उपभोक्ता सामान्यतः होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता सामान्य होते हैं तो शाकाहारी। क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर, गाय, भैंस, बकरी, हिरन, खरगोश एवं ग्रासहॉपर किस प्रकार का उपभोक्ता है? किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो यह प्राथमिक उपभोक्ता है। कौन उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर, 0.6 पर रैंकरिंग, 0.6 पर रैंकरिंग या 0.6 पर रैंकरिंग का PYQ के रूप में लिखें तो PYQ के रूप में लिखेगा इसको तो 2 बटे कितना आएगा? 3। 2 बटे कितना आएगा? 3। 2/3। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर, कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो D नंबर, √25/√49। क्योंकि 25 से कितना निकलेगा? 5 और 49 से कितना निकलेगा? 7। तो रूट से पूरा पूरी बाहर हो गया तो परिमेय है, बाहर नहीं होगा तो अपरिमेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर, अगर दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया है जिसमें HCF इतना दिया है तो लास्ट LCM पूछ रहा है तो जानते हैं दो संख्या गुणनफल मैंने पहली संख्या गुणी दूसरी संख्या, मतलब पहली संख्या को A से दूसरी संख्या को B से बराबर क्या होता है? म तो म अगुने क्या होता है? ल तो हमसे म दिया है, ल पूछ रहा है। दोनों संख्या का गुणनफल कितना दिया?
8670 बराबर कर देंगे 17 मौसा दिया 17 गुने लसा पूछ रहा है तो लसा, तो इधर ही गुना में है भाई, इधर आएगा तो भाग में, 17 से भाग दे देंगे तो कटेगा कितना 510 बार में, कितना बार में 510 बार में। तो एलसीएम बराबर कितना आ गया 510। आप लोग बढ़िया से काट के देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर, एल्गोरिथम किस फारसी गणितज्ञ के नाम से लिया गया है? तो अल ख्वारिज्मी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर, कारण निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है, नहीं है तो मतलब क्या होगा, परिमेय होगा। तो कौन हो जाएगा, √75/√48, √75/√48, क्योंकि √75 से निकलेगा 5 रूट कितना 3, 5√3 हो जाएगा इसका √75 का, अब √48 का हो जाएगा कितना 4√3, और रूट ऊपर में 3, रूट नीचे में कट जाएगा तो 5 बटे कितना गया 4, तो क्या है परिमेय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर, 2, 10, 20 का लसा और मसा का अनुपात बताइए। जब 2, 10, 20 का आप लसा निकालिएगा तो कितना आएगा 10, और मसा निकालिएगा तो कितना आएगा 1, कितना आएगा 1, दोनों का अनुपात कर रहा है तो दोनों का अनुपात कर दे रहे हैं, बटा कर देंगे तो 10 अनुपात कितना है 1, 10:1। चलिए 37 नंबर, करा 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 96 का जब अभाज्य गुणन करेंगे तो क्या आएगा, तो 2 के पावर 5 गुने 3, 2 के पावर 5 गुने 3। 38 नंबर, यह लास्ट क्वेश्चन है। दो लगातार संख्याओं का मासा होता है, दो लगातार संख्या को भी लीजिएगा तो उसका मासा कितना होता है? तो 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर